हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए कुछ नोमेनक्लेचर देखते हैं बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स के। बहुत ही इजी हैं। आइए देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। IUPAC ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। ओके। तो तो होता क्या है कि बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स पहले थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि पहचानते कैसे हैं। तो सपोज करिए कि दो साइक्लिक रिंग है, जैसे कि एक साइक्लोब्यूटेन है और ये तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन है। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों को कनेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? एक तो हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हम इन दोनों में दो कॉमन कार्बन कर दें। देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 4 और 3 7 हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 5। और ये जो दो हैं ये क्या है, कॉमन कार्बन एटम है। ये कॉमन है ना। इन्हें कॉमन कार्बन एटम कहेंगे। एंड दीज आर नोन एज द ब्रिज हेड कार्बन एटम। क्या कहेंगे इनको? ब्रिज हेड कार्बन एटम। ओके। ब्रिज हेड कार्बन एटम एंड दिस इज ऑल्सो द ब्रिज हेड कार्बन एटम। और साइमल्टेनियसली अगर दोनों साइक्लिक रिंग को हम एक कॉमन कार्बन एटम से कनेक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं स्पाइरो। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, बाईसाइक्लो। और ये कंपाउंड कैसा हो गया, स्पाइरो साइक्लो। ओके। तो अब ये देखिए, तो और इसमें जो ये कार्बन है तुम्हारा, ये क्या है, स्पाइरो कार्बन एटम है। स्पाइरो कार्बन एटम है। ओके। अब इसके बाद तुम देखोगे बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स में, तो हम बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर पहले देखते हैं। ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर इससे हम समझते हैं। तो जैसे हम बाईसाइक्लो का एक लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे CH, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिखता हूँ अभी तो। CH2 और CH2 और ये रहा CH2। ओके। और ये रहा CH। आफ्टर दैट हियर इज द CH2 और हियर इज द CH2 और हियर इज दिस और हियर इज द CH2 एंड हियर इज दिस। तो अब ये एक कंपाउंड बाईसाइक्लो है। और जब बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है तो तुम यहाँ पर अगर देखोगे तो तुम समझ गए होगे कि ये कार्बन कैसा है, ब्रिज हेड कार्बन एटम है। ब्रिज हेड कार्बन। और ये भी कार्बन कैसा है, और यहाँ पे ये भी कार्बन कैसा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रिज हेड कार्बन एटम। ठीक है। ये भी ब्रिज हेड कार्बन एटम है और ये भी ब्रिज हेड। तो सबसे पहले तुम्हें नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का सबसे पहले क्या ढूंढना है, तुम्हें ब्रिज हेड कार्बन एटम ढूंढना है। तो जैसे एक ये ब्रिज हेड हो गया और एक ये ब्रिज हेड। और तुम्हें ये बात पता होगा कि एक ब्रिज हेड कार्बन एटम से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन एटम तक जाने के लिए कितने रास्ते होने चाहिए, 3। तो देखिए 3 रास्ते हैं, एक ये है, एक 3 रास्ते यहाँ पर अवेलेबल है। अब हर रास्ते में हमें देखना है कितने कार्बन एटम रास्ते में मिलते हैं। तो इस ब्रिज हेड से अगर हम राइट साइड से होते हुए इस ब्रिज हेड तक जाएंगे तो हमको रास्ते में कितने कार्बन मिलेंगे, 3 कार्बन। ओके। अगर हम इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड लेफ्ट वाली साइड से जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, दिस इज, इसमें कितने मिलेंगे, 2 कार्बन। और बीच वाली जो है ब्रिज में कितने मिलेंगे, 1 कार्बन। बस इतना करना है तुमको। अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है, जैसे सबसे पहले, अभी तो हमने बहुत ही सिंपल लिखा है ये, कोई इसमें स्पेशल कुछ नहीं लिखा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगाया है, तो फिर इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ क्या नाम लिखेंगे, बाईसाइक्लो। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और फिर देखिए 3 2 1। तो फिर अच्छा, जितने भी कार्बन एटम तुमको रास्ते में हर ब्रिज में मिल रहे हैं उनको क्या करना है, हमको उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कॉमा से सेपरेट करते हुए। रूल्स है 3 2 1। ओके। और 3 2 1। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो या तो तुम यहाँ इस कंपाउंड में काउंट कर लो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, या तो, और अगर नहीं तो इन तीनों को जोड़ करके, इन तीनों नंबर को जोड़ करके आप एक उसमें बढ़ा दीजिएगा। तो 3 + 2 5 + 1 6, और ये कितना हो गया, 8। और उसके बाद ए। तो ये हो गया। अब देखिए बाईसाइक्लो क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है। ये क्या है तुम्हारा, 1 डिग्री प्रीफिक्स है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्लोरो ब्रोमो ये सब होते हैं, ये तो है नहीं। और फिर ये पूरा ही हो गया तुम्हारा यहाँ पर पूरा। और फिर ये क्या हो गया तुम्हारा, रूट वर्ड हो गया, दिस इज व्हाट,
दिस इज एक्चुअली द रूट वर्ड। और एन क्या हो गया तुम्हारा 1 डिग्री सफिक्स, तो ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स। अभी इसमें 2 डिग्री सफिक्स है नहीं, तो अभी हमने 1 डिग्री सफिक्स लिया है केवल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बस इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। आइए इसमें कुछ हम एक दो एग्जाम्पल जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए तुमसे कहा जाए कोई ये कंपाउंड को दे दे, ये कंपाउंड, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर हम तुमसे कहें कि ये कंपाउंड बताइए, इस कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, या फिर तुमको जो है हम इस कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर बताते हैं, ये रहा तुम्हारा। या फिर तुम जो है जैसे ये कंपाउंड्स, ये देख लीजिए। तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड्स अगर बनता है, या फिर हम एक ऐसा लिख देते हैं जो 3D में थोड़ा होता है ना, 3D वाला नॉमेनक्लेचर होता है। तो ये रहा तुम्हारा 3D वाला, तो यहाँ पर ऐसे। तो अभी हमने इसमें किसी में ग्रुप नहीं लगाए हैं, कोई भी बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर रखा है। तो जैसे मान लीजिए पहले वाले का देखेंगे, तो पहले वाले का हम पहले ब्रिज हेड कार्बन एटम ढूंढेंगे। तो दीज टू आर द ब्रिज हेड कार्बन एटम। नाम लिख लेंगे इसका बाईसाइक्लो, क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो। फिर इसके बाद इधर वाले में कितने 2 कार्बन है, इधर वाले में कितने 2 हैं, और ये कितना है 0, 0 भी लिखना मस्ट है। तो 2 2 0, ओके। और 2 2 4 2 6, तो ये हो जाएगा कितना हैक्स, और हैक्स के बाद बस। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ये रूट वर्ड है तुम्हारा, ये रूट वर्ड है इधर वाले में, तो यहाँ नाम लिखेंगे बाईसाइक्लो। और फिर इसके बाद क्या करेंगे 1 1, तो 1 1 और फिर 0, और फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर ब्यूट एन, तो 1 1 0 ब्यूट एन। अगर हम थर्ड वाले का देखेंगे तो ये ब्रिजहेड कार्बन एटम है, तो इधर वाले में कितने मिल रहे हैं 3, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे बाईसाइक्लो। फिर लिखेंगे 3 और फिर इसके बाद 1 और 0, ठीक है। और फिर इसके बाद टोटल कार्बन कितने हो गए हैक्स, हैक्स के 3 और 1 4 और 2 6। इसमें देखिए ये दो तुम्हारे ब्रिज हेड कार्बन एटम है, तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे बाईसाइक्लो। अब चेक करेंगे कितने कितने कार्बन एटम मिल रहे हैं। तो इधर लेफ्ट वाली साइड में 1 2 3 3 कार्बन मिल रहे हैं, इधर वाले में भी 3 कार्बन मिल रहे हैं, और इधर बीच वाले में हमको 1 कार्बन मिल रहा है। डिसेंडिंग, याद रहना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 3 3 1, ओके। 3 3 1, और 3 3 6 और 1 7 और 2 9, तो 9 9 के लिए नॉन एन। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, तो नाम कैसे लिखेंगे। अब इस वाले रिंग में कितने कार्बन है, ब्रिज में 2, इस वाले में 2 कार्बन, और इस वाले में कितने कार्बन है 1 कार्बन। तो आप लिख सकते हैं इसका नॉमेनक्लेचर बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 2 1, ठीक है। 5 और 2 और 7, तो 7 दैट इज द हैप्ट एन। तो ये तुम्हारा इस तरीके से सभी बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। तो इसमें हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, जैसे कि क्लोरोब्रोमो, इस तरीके से, है ना। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड। नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग करने का इसका बहुत ही अलग तरीका होता है। तो सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड, ओके। तो सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर IUPAC कैसे होगा। तो आइए मैं पहले ऊपर वाला ही एग्जाम्पल बिल्कुल उसी तरीके का लिखता हूँ, ठीक है। CH CH2 CH2, और ये रहा CH2, और हियर इज द CH, और हियर इज द CH2, एंड हियर इज द CH2, एंड हियर इज द CH2 एंड दिस। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सेकंड रुकना जरा यहाँ पर। तो अब हमें इस जगह पर जो है यहाँ पर हमने मान लो Cl लगा दिया। अब इसमें सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तो इसकी नंबरिंग करने का ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। नंबरिंग करने के लिए हमेशा नंबरिंग जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा नंबरिंग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में ब्रिज हेड कार्बन एटम से स्टार्ट करेंगे। और ब्रिज हेड कार्बन एटम तुम्हारा कौन सा है, ये रहा ब्रिज हेड। एक तो ब्रिज हेड ये रहा, और एक ब्रिज हेड ये रहा। तो आइदर यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन और यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन। अब इसमें नंबरिंग, लेकिन अब देखना, लेकिन एक बात और है, नंबरिंग जब भी होगी तो कैसे होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी।
नंबरिंग इज डन, नंबरिंग इज डन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी मतलब सबसे पहले बड़ी चेन में नंबरिंग होगा, फिर छोटी और फिर सबसे छोटी चेन में। और स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड, स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड, नंबरिंग होगी ब्रिज हेड से ही स्टार्ट। नंबरिंग कहाँ से होगी? हमेशा ब्रिज हेड कार्बन एटम से ही स्टार्ट होगी। मान लीजिए जैसे तुमने इसमें कहा तो Cl तुम्हें यहाँ दिख रहा है, तो तुम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, नंबरिंग या तो यहाँ से करोगे या फिर यहाँ से। जैसे मैंने सोचा यहाँ से करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लो फ्रंट इससे करता हूँ, 1 फिर मैं यहाँ चलता हूँ 2 और 3 और ये 4, ओके, और ये 5, बड़ी चेन हो गई। अब छोटी चेन, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। अब यहाँ पर सीक्वेंस नहीं मिलता है तो 7 के बाद जंप करना पड़ता है, तो 7 के बाद यहाँ पर 8। क्या समझ गए बात को? तो तुम्हें क्लोरीन कितने नंबर पे मिला? तुमको क्लोरीन 6 नंबर पर मिला, ओके। चलिए, अब इसके बाद जब तुम यहाँ पर देख रहे हो, तुमने सोचा कि हम तो सर नीचे वाले ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करेंगे, तो नीचे वाले ब्रिज हेड कार्बन एटम से अगर तुम नंबरिंग करते तो देखिए क्या सीन रहता, ओके। तो नीचे वाले से जब तुम नंबरिंग करोगे तो यहाँ से, तो इस जगह से करेंगे, तो ये मैं इसके लिए कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक 1। अब देखिए बड़ी चेन में नंबरिंग हमेशा सबसे पहले होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 के बाद 2 के बाद 3 4 और फिर 5, फिर छोटी चेन, तो छोटी चेन का मतलब 6 और फिर 7 और फिर जंप करना पड़ेगा तुमको 8। तुम ध्यान से देखो कि पहला वाला जो प्रोसेस था उसमें नंबर कितना मिल रहा था क्लोरीन को? 6, और अब वाले में कितना मिल रहा है? 7। तो हम 7 वाले को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट सम रूल और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें जरूर देखना है। तो इसलिए हम कौन सी नंबरिंग को फॉलो करेंगे? ये ब्लू वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे, ब्लैक वाली नंबरिंग को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ब्लैक वाले में क्लोरीन को नंबर ज़्यादा मिल रहा है। अब आते हैं नाम लिखने का तरीका। तो नाम लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो नाम लिखने का तरीका, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो क्या लिखेंगे? 6 क्लोरो। 6 क्लोरो के बाद बाईसाइक्लो, ओके। तो 6 क्लोरो बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद जो नंबरिंग है बीच में 3 2 और 1, 3 2 1, नंबरिंग कैसा है? 3 2 1, ओके। बस 6 क्लोरो और लिखना है। और इसके बाद क्या हुआ? 3, और जैसे तुमने 3 2 1 लिखा, अब 3 2 5 और 1 6, ऑक्ट, और फिर एन। तो सब्स्टिट्यूएंट तुमने लगाया तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया इस तरीके से, है ना। तो 6 क्लोरो बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। तो बस इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, फिर से एक बार सुन लो, नंबरिंग कैसे करनी है? हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग करनी है और स्टार्ट कहाँ से करनी है? ब्रिज हेड कार्बन एटम से स्टार्ट करनी है। इन दोनों रूल को ध्यान में रखते हुए, कौन से दोनों रूल? एक तो ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना है और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर करना है। इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए जो भी तुमको लोकेंट मिल रहा है उस नंबर को कहाँ से कम नंबर मिलेगा, यानी ऊपर वाले ब्रिज हेड से कम नंबर मिलेगा या नीचे वाले ब्रिज हेड से कम नंबर मिलेगा, इस बात का तुम्हें ख्याल जरूर रखना है, ओके। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो आइए मैं इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि ये है और ये। तो अब मैं अगर तुमको कहूँगा कि यहाँ पे नंबरिंग करके बताइए कि इथाइल को कितना नंबर मिलेगा, तो तुम फ़ौरन समझ जाओगे नंबरिंग ब्रिज हेड से करनी है, तो नंबरिंग ब्रिज हेड 1, और फिर हमें 2 नंबर 2 3 4 5 6। ये ध्यान रखना, ऊपर से अगर तुम 1 नंबर पे ऊपर वाले ब्रिज हेड से करते अगर तुम, तो भी तुम्हें 1 मिलता है, लेकिन 2 पे मिथाइल मिलता, और यहाँ 2 पे क्या मिल रहा है? इथाइल, इसलिए हम इथाइल को प्रायोरिटी देंगे। तो नाम कैसे लिखेंगे? 2 इथाइल 5 मिथाइल, तो 2 इथाइल 5 मिथाइल, समझ गए। फिर इसके बाद क्या लिखना है? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद 2 2 0, 2 2 0, ओके। और फिर 2 2 4 2 6, उसके बाद हैक्स और फिर एन, ये नाम हो गया, ठीक है।
इस तरीके से आइए एक और नॉमेनक्लेचर देखते हैं इसी तरीके से। जैसे मान लीजिए ये रहा, दिस इज द OH। और अब हमें यहाँ देखना है तो खूब हम जानते हैं कि OH कैटेगरी 2 का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन याद रखना OH से नंबरिंग नहीं करनी है, OH वाले कार्बन से नंबरिंग नहीं करना है, नंबरिंग ब्रिज हेड से ही स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखें। तो नंबरिंग जब ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तुमने यहाँ से किया 1, दोनों साइड से OH को चाहे ऊपर वाले ब्रिज हेड से करो चाहे नीचे वाले से, दोनों से बराबर रहेगा, 3 और 4। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या लिखोगे तुम, यहाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं कोई, तो तुम क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो। अब इसके बाद 1, 1, 0, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ब्यूट, और फिर एन, और फिर 2 नंबर पे ऑल, तो ब्यूटेन 2। ओके, तो इस तरीके से हम इसका नंबरिंग लिखेंगे। आइए एक और नंबर देखते हैं, एक ऐसा नंबर देखते हैं जो कि ये क्वेश्चन IIT में पूछा जा चुका है पहले, ये देखेंगे। और ये तुम बार बार ध्यान रखो, कितना भी हायर प्रायोरिटी का कोई ग्रुप हो, लेकिन नंबरिंग हमेशा ब्रिजेड से ही स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखें। जैसे मैं यहाँ से ब्रिजेड से स्टार्ट करूँगा, लेकिन कीटोन ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, कीटोन ग्रुप तुम्हारा 2 नंबर पे है, कीटोन ग्रुप को प्रायोरिटी कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1। अब हमें पहले इधर से जाएंगे, तो 1 और फिर ये 2, 3, 4 और 5 और 6 और फिर जंप करके 7। ये समझिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे, आइए नाम देखते हैं। तो 7 मिथाइल, 7 नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो 7 मिथाइल। फिर इसके बाद बाईसाइक्लो, 7 मिथाइल बाईसाइक्लो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2, 2, 1, ये हो जाएगा 2, 2, 4 और 1, 5, और 7 कार्बन के लिए हैप्ट। अब देखिए, अब 1 डिग्री सफिक्स एन इन आयन, तो हैप्ट के बाद 5 इन, 5 इन, और फिर 2 नंबर पे ओन, तो इन और 2 ओन। इस तरीके से हमें लिखना है हैप्ट 5 इन 2 ओन। तो ये हमारा नाम लिखने का तरीका पूरा हो गया। देखिए यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स भी हो गया तुम्हारा, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी हो गया पूरा 2 to 1 तक, फिर रूट वर्ड भी हो गया, 1 डिग्री सफिक्स भी हो गया, और 2 डिग्री सफिक्स भी हो गया। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे दिस। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये डबल बॉन्डो है और ये डबल बॉन्डो। अगर हम इसको देखेंगे तो कीटो ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, नो डाउट, क्योंकि वो कैटेगरी 2 का फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन फिर भी तुम्हें ये जरूर देखना है कि नंबरिंग ब्रिजहेड से ही स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर जंप करके 7 और फिर 8। तो जब तुम ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर, अब यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं कोई, तो क्या करेंगे, बाईसाइक्लो 2, 2, 2। ओके, और फिर इसके बाद कितना, ऑक्ट, और फिर एन, तो ऑक्ट एन, और फिर 2 हैं तो 2, 6 डाई ओन। ओके, तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस के लिए फिर अलग से कराएंगे। तो एक और एग्जाम्पल देखिए, वो बहुत ही तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। वो एग्जाम्पल देखिए, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पर 1 से मिनट इस तरीके से ये रहा, और ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ, और देखिए एक बार में तुम्हें ये वाला जो इसमें एक यूनिक चीज़ है वो ज़रूर तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। हमें पूरा उम्मीद है कि तुम्हें क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं, तुम्हें पहली बार में तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम देखेंगे, तो सबसे पहला नाम क्या लिखोगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की। अब देखिए COOH कितना हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1, लेकिन फिर भी COOH से नंबर नहीं होगा। नंबरिंग कहाँ से होगा, ब्रिज हेड कार्बन एटम से, यहाँ से। तो ब्रिज हेड कार्बन एटम से नंबरिंग करेंगे तो ये 1। अब COOH को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन पहले हम पहले हम ये देखेंगे कि बड़ी चेन में नंबरिंग करना है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर करना है, ये ध्यान रखो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सारी चेन 2 2 कार्बन की ही थी, तो हम किसी में भी जा सकते थे, राइट वाले कीटो में जा सकते थे या लेफ्ट वाले में। लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 बड़ी चेन, फिर इसके बाद 6 7 और 8। इतना तक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात देखिए अब तुम्हारे स्ट्राइक करेगी, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ नाम लिखते हैं बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। फिर क्या लिखोगे ब्रैकेट में, 1 2 3 3 2 और 1, और फिर कितने हो गए 8। तो इसके लिए ऑक्ट, फिर एन, ऑक्ट एन। और याद रहे तुम्हें कि 8 नंबर पे ओइक एसिड तो नहीं सोच रहे हो तुम, हाँ ओइक एसिड नहीं सोचना है, रिंग के बाहर हो गया है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप COO, उसको तुमने नंबर नहीं दिया है, इसलिए उसे हम ओइक एसिड अब नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे उसे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। ये इसकी सबसे यूनिक बात है। तो नाम उसका हो जाएगा बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। आइए सीक्वेंस में एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं आगे फिर प्रैक्टिस के लिए अलग से एग्जाम्पल दूंगा तुमको। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक ऐसा, ये कितने कार्बन हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये रहा 22 साइकिल। ठीक है, तो तुम यहाँ अगर नंबरिंग कर देते हो तो नंबरिंग देखेंगे 1 और फिर 2 बराबर है, 3 4 सिमेट्रिकल है, 5 6 7 8, और फिर जंप करके 9। और 9 जब होगा तो क्या लिखोगे तुम, 9 कॉमन 9, 9 पे 2 मिथाइल है, तो 9 कॉमन 9 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। फिर इसके बाद क्या होगा, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1, और फिर इसके बाद क्या होगा 9 कार्बन के लिए नॉन और फिर एन। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये देखिए बहुत ही आसान नोमेनक्लेचर है। तो ये ब्रिजहेड और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, जिसमें सब्स्टिट्यूटेड, फिर एक बार ध्यान रहे नंबरिंग ब्रिजहेड से ही स्टार्ट करनी है, और फिर तुमको ब्रिजहेड से स्टार्ट करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर करना है। इन दोनों रूल को ध्यान में रखते हुए लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट सम रूल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को तुम्हें जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उसमें वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे कि स्पायरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, वो बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।